गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। कक्षा 10 की मैथ हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम 2.1 पर पहुंच गए। हमने पहली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है बच्चों, जिन्होंने नहीं देखी है वो पीछे वीडियो जा करके देख सकते हैं। 2.1 में देखो बच्चों, एक ही सवाल है, ज़्यादा ज़्यादा सवाल नहीं है, सवाल भी बिल्कुल छोटा है। बस इसमें ग्राफ दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है, इसमें शून्यक बताना है। सवाल भी ये कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ, ये नीचे दी हुई है आकृतियां, और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पी एक्स के शून्य का मतलब हो गया कि पी एक्स जीरो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो पी एक्स जीरो करना है तो इसका मतलब y बराबर जीरो होता है, और y का मान जीरो कहाँ होता है, एक्स अक्ष पर होता है। हमेशा किस पर होता है, एक्स अक्ष पर। देखो बच्चों, ये एक आयतीय तल होता है जिसमें ये तो एक्स अक्ष होता है और ये वाला y अक्ष होता है। ये वाला कौन सा होता है, y अक्ष। ये एक्स अक्ष है और ये y अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, y का मान क्या होता है, हमेशा जीरो। तो हमारा जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये जो आकृति दी हुई है, ये वाली जो आकृति दी हुई है, ये ग्राफ है, ये अगर एक्स अक्ष को टच कर रहा है कहीं पे भी तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसके शून्यक आ जाएंगे। पहली ग्राफ देखो, पहला ग्राफ में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ये कहीं एक्स अक्ष को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष तो ये है और वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष को जरूर कर रहा है लेकिन एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि है ही नहीं, एक भी टच ही नहीं कर रहा। ऐसे देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष है, हमारा ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ दिया हुआ है हमको। देखो एक्स अक्ष को टच कर रहा है क्या, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये देखो यहाँ जाके ये एक्स अक्ष है पूरी, यहाँ पर एक बिंदु पर जाकर ये टच कर रहा है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। कितनी हो जाएगी, एक। ठीक है, इसी तरह देखो अगला सवाल, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो इस तरह से है, और फोर्थ भी बना देता हूं मैं पहले। ठीक है, ये 4 नंबर का ग्राफ है। ठीक है, तो दो ग्राफ ये हैं आपके, तीसरा और चौथा। इसमें देखो बच्चों, एक्स अक्ष को कहाँ टच कर रहा है, देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करते हैं अपन। तो एक बिंदु तो ये रहा, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु ये आ गया, फिर ऐसा चलता रहा, फिर तीसरा बिंदु ये आ गया। कितने बिंदु हो गए इसमें, तीन। तो हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, तीन बार। इसी तरह इसमें देखेंगे अपन, ये एक्स अक्ष है और ये ग्राफ है आपका। ठीक है, ये कितने बिंदु पर कर रहा है, पहला बिंदु ये रहा, फिर चलता रहा, फिर ये दूसरा बिंदु आ गया। तो कितनी बार टच कर रहा है, ये दो बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है, समझ आ गया क्या, दोबारा देख लो। ये वाला ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें एक्स अक्ष को एक, दो और तीन, तीन बिंदु पर टच कर रहा है। इनको प्रतिशत करता हुआ निकल रहा है, तो ये कितने हो गए, शून्य, तीन। इधर दो बिंदु पर कर रहा है तो शून्यकों की संख्या हो गई हमारे पास दो। ठीक है, अगला देखो, 5 और 7 दो और बचे हैं। तो बोर्ड एक बिल्कुल एक छोटी सी प्रश्नावली है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ शून्य निकालने हैं, आपको बताना है ग्राफ देख देख के कि भाई कितने शून्य है इसमें, और कुछ नहीं करना। अगला देखो, पांचवा ग्राफ कैसे बना हुआ है। ठीक है, ये तो पांचवा हो गया ग्राफ, और छठा बना देते अपन, सॉरी। ये छठा हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं अपन, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक है ना, इसमें देखो शून्य देखने अपन को, तो 1 2 3 और 4, चार जगह टच कर रहा है। देखो यहाँ से चलता रहा, यहाँ से स्टार्ट हो गया ग्राफ चलना, एक, फिर ऐसे गया, फिर दो, फिर तीन, और फिर ये चार, चार बिंदु पर कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक, फिर ये टच कर गया दो, फिर ये निकलता चला यहाँ पे ये तीन, बस हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। तो शून्यकों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, तीन। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर बच्चों वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, और आगे से आगे और अपने साथियों को बताएं। ठीक है, तो ये आपकी 2.1 कंप्लीट हो गई। इसमें बस एक ही सवाल था जिसके अंदर 6 ग्राफ दिए हुए थे और उसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।